अभी हम माफिया डॉन अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर के बाहर खड़े हैं और ये वही सीसीटीवी हैं जिनकी फुटेज ये प्रमाण करती है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू और अशद अखलाक के घर में हत्याक्रम को अंजाम देने के बाद पहुंचते हैं। यानी कि यूपी एसटीएफ के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिसमें ये प्रमाण हो जाता है कि अखलाक के यहां गुड्डू और अशद पूरे हत्याक्रम को अंजाम देने के बाद, यानी कि जो बमबाजी होती है उमेश पाल पे, वो गुड्डू और अशद के द्वारा किया जाता है और उसके बाद वो अपने घटनाक्रम को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद पुलिस से, एसटीएफ से छुपने के लिए वो इस घर का रास्ता खोज निकालते हैं। यानी कि वो अपने रिश्तेदार के यहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अखलाक का ये घर है। लगातार डॉक्टर अखलाक से यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही थी और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो ना तो गुड्डू को जानते हैं ना तो अशद का कोई ठिकाना जानते हैं। लेकिन जैसे ही यूपी एसटीएफ की टीम यहां घर पे पहुंचती है, घर में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो इससे ये प्रमाण पता चल जाता है कि वो यहां पर घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद रुके थे। हालांकि हम इस गेट को नॉक करने की भी कोशिश करते हैं, अंदर से ताला बंद है। देखिए, मैं अपने विजय को बोलूंगा जूम करके दिखाए, अंदर से ताला बंद किया गया है। अंदर एक स्कूटी जरूर खड़ी है लेकिन घर के अंदर से ताला बंद किया हुआ है। देखिए, 3 कैमरे हैं, फ्रंट में 2 जो कि राइट और लेफ्ट और गेट को नीचे से दिखाएगा और साथ में एक राइट साइड कैमरा लगा हुआ है। मेरे विजय लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वही घर है जहां पर दोनों ही अपराधी आकर के छुपे थे। एसटीएफ की जांच में यह सामने आया है कि उमेश पाल के हत्याक्रम को अंजाम देने से पहले अखलाक लगातार अतीक अहमद से मिलने अहमदाबाद स्थित जेल जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है कि उमेश पाल हत्याक्रम को अंजाम देने के बाद बमबाजी करने वाले गुड्डू और अतीक का बेटा अशद अखलाक के घर में छुपा था। पुलिस की चौकसी बढ़ने के बाद अशद और गुड्डू यहां से चले गए। उसके बाद भी अखलाक इंटरनेट कॉलिंग के जरिए उनके संपर्क में था और कहा जा रहा है कि आर्थिक मदद भी अखलाक के द्वारा उन दोनों की गई थी। यानी कि अखलाक ने उन दोनों को आर्थिक मदद भी दिया था। हालांकि अखलाक लगातार ये कहता आया था कि उसको ये नहीं मालूम कि गुड्डू और अशद कहां पे हैं। लेकिन जैसे ही यूपी एसटीएफ की टीम इस घर के भीतर पहुंचती है और इन्हीं कैमरों का डीवीआर खंगालती है तो इससे मालूम चल जाता है कि किस तरीके से अखलाक उन दोनों की मदद करते आ रहा था। लगातार इस जांच को लेकर के, यानी कि आप कह सकते हैं उमेश पाल हत्याक्रम की जांच को लेकर के यूपी एसटीएफ लगातार अतीक अहमद के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है और अखलाक जैसे रिश्तेदार उन अपराधियों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए अपने घर का आशियाना दे रहे हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो उन बातों से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं। और जब जांच में ये पाया जाता है कि यही वो लोग थे जिन्होंने अपराधियों को अपने घर में ठिकाना दिया, अपने घर में आश्रय दिया, तब ये बात खुल के सामने आ जाती है कि रिश्तेदार भी इस पूरे घटनाक्रम में बराबरी के हिस्सेदार हैं।